वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं सोशल मीडिया। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का महत्व अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम सोशल मीडिया को एक प्रमाण की तरफ प्रस्तुत करने लगे हैं और इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। जब से ये इंटरनेट का समय शुरू हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, हम अपने को काफ़ी कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और कनेक्शन कैसा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हम यूएस में चैट कर रहे हैं और पड़ोसी कौन है ये पता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का भी भारी अकाल और सूखा पड़ गया है, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान सोशल मीडिया आधारित ही बन के रह गया। किताबें तो हम पढ़ने से रहे। तो अब स्थिति ये हो गई है कि सोशल मीडिया पे जिसको जो मन कर रहा है वो बेच दे रहा है, उसके खरीदार पहले से बैठे हुए हैं। वास्तव में हमारा इस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो बनाने का जो आइडिया था वो बेसिकली इसीलिए था। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन चूँकि जो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो सोशल मीडिया पे ही चलाया जा रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए भी आपको सोशल मीडिया पे ही होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि गलत चीज़ें, और देखिए, किसी भी देश, काल और परिस्थिति की अपनी व्यवस्था होती है, अपने मानक मूल्य और संस्कृति होती है। हम उसको उस समय के एक जो सोशल फैब्रिक है उसमें अगर जाके देखेंगे तो ही ठीक रहेगा। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो हम वर्तमान में उसको चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार उसको सही गलत नहीं ठहरा सकते। अभी अगर हम बात करें, देखिए सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, डेनियल बेल ने 1960 के दशक में एक पुस्तक लिखी थी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और उसमें उसने बड़े अच्छे से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए थे, जिसमें एक ये भी था। उसने कहा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मीडिया इमेज विल बी मोर रियल देन रियल इमेज। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये बड़ा सटीक बैठता है। आजकल कौन कैसा है ये हम न जानने की कोशिश करते हैं और ना उसमें हम कोई शोध का विषय बनाते हैं। हम उसको मान लेते हैं, भाई कई लोग तो उसको प्रमाण के तौर पे दिखाते हैं कि व्हाट्सएप पे आया था। और एक तो नेताजी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो कोई धार्मिक स्टेटमेंट दे के कि आप विकिपीडिया पे आप देख लीजिए, विकिपीडिया भी सपोर्ट करता है। अब बताइए, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक नेता जो अपने को जनप्रतिनिधि कर रहा कहता है, दावा कर रहा है कि वो जनता का प्रतिनिधि है, और एक पब्लिक मंच से इस तरह की बात करे कि विकिपीडिया एविडेंस है, तो बड़ा शर्मनाक है। आज एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कुंती के बारे में कुछ बातें बताई जा रही थी। तो हमने सोचा कि भाई देखिए, हर कालखंड का अपना एक सेटअप होता है, एक अपना सोशल फैब्रिक होता है, संस्कृति होती है, मानक होते हैं, मूल्य होते हैं, और उसकी अपनी व्यवस्था होती है। हम उस व्यवस्था को इस समय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमको लगेगा कि थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सिचुएशन या अजीब सा लगेगा, हम उसको नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बात वो वीडियो था कि कुंती के जो बच्चे थे वो पांडु के बच्चे थे कि नहीं थे, कुछ इस पे था, और कुछ अनावश्यक टिप्पणी की जा रही थी। और अब देखिए, इसी तरह की चीज़ें, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अचानक से किसी ने ऐसे ही डाल दिया ना, ये बहुत संगठित एक प्रयास है, एक कुत्सित मानसिकता और विचारधारा के तहत इसको चलाया जा रहा है। अभी मैं बताऊं तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें आप मांसाहार को प्रमोट किया जा रहा है, और मांसाहार भी देखेंगे तो वो मांसाहार वो बड़ा के संबोधित करते हैं, मतलब उसमें ज़्यादातर बीफ और इस तरह के पीसेस देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये संस्कृति और परंपराओं को छोटा बनाने के लिए ये सारे प्रयास चल रहे हैं। बात हम कुंती की कर रहे थे। दोस्तों, भारत में जो पॉलीएंड्री है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो कुंती या द्रौपदी के जो 5 पति थे वो कोई, आज भी उत्तर प्रदेश में जौनसार बाबर एक ट्राइब है जिसमें पॉलीएंड्री यानी कि बहुपति प्रथा प्रचलन में है। 2 कम्युनिटीज ऐसी हैं, जौनसार बाबर उत्तर प्रदेश और नीलगिरी हिल्स में टोडा ट्राइब है।
टोडा ट्राइब में भी ये बहुपति प्रथा है। अगर हम पांडु के साथ अगर देखें तुलना करके, तो टोडाज में ये एक नियम और भी है कि जो पति, उसमें से एक पति कोई भी धनुष बाण यज्ञ करता था, और धनुष बाण यज्ञ करने के पश्चात उस स्त्री से जो भी संतान उत्पन्न होता था वो उसी व्यक्ति का माना जाता था, भले ही वो दुनिया में ना हो। यानी कि जब तक दूसरा कोई अन्य पति ये धनुष बाण यज्ञ परफॉर्म नहीं करे, तब तक जितनी भी संतानें होंगी वो उसी व्यक्ति की मानी जाएंगी, वो जीवित हो या ना हो जिसने धनुष बाण यज्ञ किया है। तो इसके लिए कोई इधर उधर की कहानी बनाने की और ऋषि मुनियों को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उस समय का सोशल सेटअप था और ये एक्सेप्टेबल था उस समय, इस समय नहीं है। तो जो एक व्यवस्था है वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं, कभी कुछ था आज कुछ है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं कि उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, कुछ अतरंगा मिला जो हम नहीं जानते थे भेजना शुरू कर। हमको सबसे पहले तथ्यों को बौद्धिक और तार्किक आधार पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए और तब जाके किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो हमें, अगर हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी, नहीं तो जिस दिशा में ये अगर हम कहें कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं वो ठीक नहीं है, और आगे जाके हमको बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होती है, लेकिन उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों समान रूप से होता रहता है। और सही कहें तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो दुरुपयोग की आती है, उपयोग तो बात की बात है। तो आप भी सजग रहें, सचेत रहें और इन सब चीज़ों को सिरे से नकारें, सिरे से खारिज करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।